मिशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज कुल शब्द 1010 प्रतिलेखन संख्या 27 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, उन दिनों में सचमुच जब महात्मा गांधी के बारे में सुनते थे या उन्हें एक दो बार देखने का अवसर मुझे कराची में भी आया, बाद में यहाँ आने के बाद आया, तो मैं सचमुच लगता था कि ऐसे महामानव बहुत विरले ही विश्व में पैदा होते हैं। आज मैं जब भारत के बारे में सोचता हूँ तो भारत स्वतंत्र हो गया है, भारत एक अणु शक्ति भी बन गया है, भारत आने वाले वर्षों में एक विश्व शक्ति बन जाएगा, इसमें भी लोगों को संदेह नहीं है। लेकिन यह सब विशेषताएं होते हुए भी मुझसे कोई आज अगर पूछता है कि सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, जो अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद, भारत में संविधान बनने के बाद और आज संसद के पहले दिन से लेकर 60 वर्ष बीत जाने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानेंगे? तो मैं कहूँगा कि जिस कारण से आज हम यह दिन मना रहे हैं कि भारत एक महान और सफल लोकतंत्र बना है, इस उपलब्धि को मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। उन दिनों में कोई देखे कि जब भारत ने वर्ष 1950 में लोकतंत्र अपनाया तो विदेशी विद्वानों ने कैसी कैसी टिप्पणियाँ की कि यह देश लोकतंत्रीय देश बनेगा। विराम। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा कि जिस देश में करोड़ों लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, अगर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो वे अंगूठा लगाकर अपना हस्ताक्षर करते हैं। वह देश लोकतंत्र कैसे बनेगा? वह देश सफल लोकतंत्र कैसे बनेगा? यह आशंका प्रकट करने वाले, अनास्था प्रकट करने वाले बहुत सारे लोग थे। आज उनकी सारी अनास्था को, अविश्वास को झुटलाने वाला यह देश गर्व के साथ कह सकता है कि हमने 60 साल तक इस देश को एक सफल लोकतंत्र बनाए रखा, जिसे मानने के लिए आज हम 13 मई को यह विशिष्ट अवसर मना रहे हैं। पैरा। महोदया, मुझे याद है कि वर्ष 1989 या वर्ष 1990 की बात होगी, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था। एक कैनेडियन टेलीविज़न टीम नई दिल्ली आई थी। वह मुझसे भेंट वार्ता करने के लिए मेरे अशोक रोड के कार्यालय में आई और आकर उन्होंने कहा कि आपका भारत के लोकतंत्र का इतना अनुभव है, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक का, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जहां दुनिया भर में जो भी विकासशील देश थे और उन्होंने साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के बाद लोकतंत्र अपनाया, लेकिन अधिकांश देशों में लोकतंत्र किसी न किसी प्रकार से विसर्जित हो गया। कहीं पर सैनिक शासन आ गया, कहीं पर और प्रकार का कोई अधिनायकवादी शासन आ गया। अकेला आपका देश है कि जहाँ पर यह आज भी सजीव है, आज भी सफल है और आज भी भविष्य अपना उसके आधार पर भी करने का निश्चय रखता है, संकल्प करता है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, मैं
सोचता हूँ तो मुझे एक ही बात सूझती है, और वह यह सूझती है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ा कोई गुण चाहिए तो वह यह चाहिए कि एक विपरीत विचारधारा के बारे में भी सहिष्णुता का भाव हो। मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि हमारे यहाँ पर विपरीत विचारधारा के लिए या विचार के लिए केवल सहिष्णुता का भाव नहीं होता है, आदर का भाव होता है। और यह आदर का भाव मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि असहिष्णुता सबसे अधिक किसी क्षेत्र में होती है तो वह धर्म के क्षेत्र में होती है। पंथ के, मजहब के इन क्षेत्रों में होती है। उस क्षेत्र में दुनिया भर में तो वैज्ञानिक को भी न्यायिक जांच के सामने लाया गया कि तुम जो बात कह रहे हो वह धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी है, इसीलिए तुम्हारा परीक्षण होगा। हिंदुस्तान में परीक्षण तो छोड़िए, एक ऐसा विचारक था जिस विचारक ने कहा कि ये जो आपको कहते हैं कि अच्छा आचरण करो तो अगले जन्म में उसका तुमको पुण्य मिलेगा, ये पंडित बेकार बात करते हैं, आप उनकी फिक्र मत करो और आप खूब खाओ पियो और मौज करो। पैरा। आज यहाँ इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मौलाना आज़ाद से लेकर अनेक और बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया, कुर्बानियाँ की और संघर्ष करके ही आज हम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के 60 साल मना रहे हैं। पैरा। महोदया, हमें खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है। यहाँ के लोगों को दुनिया के कुछ लोग समझते थे कि ये निरक्षर हैं, गरीब है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने में इस देश के गरीब और निरक्षर लोगों ने बहुत कठिन प्रयास किया। वे सफल हुए और उन्होंने संघर्ष भी किया। पैरा। हम आज अपनी सेना के लोगों को याद करते हैं और इस अवसर पर उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने समय समय पर जब भी विपरीत स्थिति हुई हमारे देश की रक्षा की है। आज हमारी सीमा पर पड़े हुए जवान शहीद हो रहे हैं और उसके बाद भी देश की रक्षा कर रहे हैं। इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। हमारे पुराने लोगों के आदर्श हमारे सामने हैं। उनका आदर्श था सांप्रदायिकता और समानता। सांप्रदायिकता को खत्म करके पूरे देश में समानता और समाजवाद लाएंगे। यह जिम्मेदारी आज हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। आज हम लोगों को कुछ संकल्प भी करना चाहिए, एक एक इरादा रखना चाहिए कि जिन मूल्यों के लिए हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में जो वायदे किए गए थे, उन वायदों को कहाँ तक पूरा किया है, कहाँ तक नहीं कर सके हैं और इन्हें कैसे पूरा करना है, यह हम लोगों को आज मुख्य रूप से संकल्प लेना है। इस अवसर पर हम जिन्हें याद करना चाहते हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं, एक ही नाम नहीं है। छोटे छोटे रूप से हमारे और भी गांव देहात के किसान और गरीब लोग भी शहीद हुए हैं। उन्होंने आज़ादी के लिए मुसीबतें झेली हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। तब हमें
यह लोकतंत्र मिला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग हैं जो आखिर की 1942 की लड़ाई थी उसमें ये तीनों सबसे सफल माने जाते हैं। पूर्ण विराम।